पत्नी को गोली मारकर हत्या करने वाला कांस्टेबल मनीष भाटी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल मनीष भाटी ने मामूली विवाद के बाद बीच सड़क पर अपनी पत्नी प्रियंका की गोली मारकर हत्या कर दी थी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी कांस्टेबल मनीष भाटी मौके से फरार हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार एक डिलीवरी बॉय ने घायल महिला को अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की और उसकी जान बचाने का प्रयास किया, लेकिन डॉक्टरों की कोशिशों के बावजूद महिला को बचाया नहीं जा सका। आरोपी कांस्टेबल मनीष पूर्वी दिल्ली में AATS यूनिट में तैनात था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। दिल्ली के कल्याणपुरी में दरअसल ये मामला सामने आया। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इसी ने अपनी पत्नी की बेरहमी से बीच सड़क पर गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि ये कांस्टेबल था, इसका नाम मनीष भाटी था और ये अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है। लगातार CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं और दरअसल बीच बचाव करने वाले लोग आए थे, लेकिन इस व्यक्ति ने अपनी पत्नी की बीच सड़क में ही मामूली विवाद के बाद गोली मारकर बेरहमी से हत्या कर दी, जिसके बाद मौके पर एक डिलीवरी बॉय पहुंचा और उसने उस घायल महिला को अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की। अस्पताल लेकर गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। तब तक उस महिला की जान जा चुकी थी। दिल्ली पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। कांस्टेबल मनीष भाटी ने दरअसल मामूली विवाद के बाद बीच सड़क पर ही अपनी पत्नी प्रियंका की गोली मारकर हत्या कर दी थी। वारदात को अंजाम देने के बाद यह आरोपी कांस्टेबल मनीष भाटी मौके से फरार हो गया था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार वो डिलीवरी बॉय था जिसने उस महिला को बचाने की कोशिश की थी, अस्पताल उसे पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। आरोपी कांस्टेबल मनीष पूर्वी दिल्ली में AATS यूनिट में तैनात था। आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है, लेकिन इसकी तलाश की जा रही है। यह अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। दिल्ली में बीच सड़क पर पत्नी की हत्या के मामले में अब एक ऐसा दस्तावेज सामने आया है जिसने पूरे केस को नया मोड़ दे दिया। यह दस्तावेज मृतका प्रियंका की ओर से महिला अपराध शाखा को दी गई लिखित शिकायत है। शिकायत में प्रियंका ने अपने पति दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल मनीष भाटी, सास, ससुर और जेठ पर दहेज, प्रताड़ना, मारपीट, जान से मारने की धमकी और मानसिक उत्पीड़न जैसे गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने अपनी जान को खतरा बताते हुए पुलिस से सुरक्षा और कानूनी कार्रवाई की भी मांग की थी। शिकायत के अनुसार प्रियंका और मनीष उनकी शादी 8 फरवरी 2023 में हुई थी और प्रियंका ने आरोप लगाया कि शादी से पहले ही ससुराल पक्ष ने 25 लाख रुपए और एक बड़ी कार की मांग की थी। उनका कहना था कि शादी के कुछ ही दिनों बाद मनीष शराब पीकर घर आने लगा और गाली गलौज और मारपीट करता था। शिकायत में यह भी कहा गया कि कई बार उसका गला दबाने की कोशिश की गई, फोन छीन लिया गया, दहेज कम लाने का ताना देकर प्रताड़ित किया गया। लेकिन प्रियंका ने अपनी शिकायत में दावा किया है कि मनीष का शादी से पहले किसी दूसरी युवती से भी संबंध था। इसी खबर पर दीपक बिष्ट हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। दीपक, क्या कुछ नया मोड़ इस कहानी ने अब ले लिया है? आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है दीपक। एक बार फिर से हम हमारे सहयोगी से जुड़ेंगे, रुक करेंगे, लेकिन आपको बताते हैं कि इस बात का विरोध करने पर उसके साथ बेरहमी से पिटाई भी की गई थी। इससे पहले भी ये प्रियंका ने शिकायत दर्ज कराई थी। ये पहली बार नहीं है कि सीधा इस कांस्टेबल मनीष भाटी ने अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी हो। पहले भी कई बार झगड़े विवाद हुए हैं। एक बार फिर से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, क्या माने, कब तक इस आरोपी को पकड़ लिया जाएगा? देखिए, मनीष भाटी जहां भी है इस वक्त फरार है, क्योंकि जिस तरह से उसने पूरा घटनाक्रम को अंजाम दिया था उसके बाद से ही पुलिस की कई टीमें उसको तलाश रही, क्योंकि दिल्ली पुलिस के AATS जो ईस्ट दिल्ली का AATS होता है वहाँ पर पोस्टिंग उसकी थी और एक ऐसी यूनिट जहाँ पर वो
सब कुछ जानता था कि वो क्या करने जा रहा है। और जिस तरह से उसने बर्थडे के बाद सुबह के तकरीबन 2 से 3 बजे का जो समय था, अपनी पत्नी के साथ घर से निकला था, स्कूटी में बैठते हुए आराम से दिखाई दिए हैं। उसके बाद दोनों थोड़ी दूरी पर जाकर फिर उनके बीच में झगड़ा हुआ, स्कूटी में चलते चलते किसी न किसी बात को लेकर बहस हुई। और उसके बाद थोड़ा सा आगे और गए तो वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा में दिखाई दे रहा है कि अचानक उसने कुछ निकाला है, पिस्टल जैसी चीज़, और उसके बाद उसकी पत्नी वहीं पर गिर गई। तो एक सीक्वेंस था, या तो वो पूरी प्लानिंग के साथ गया था कि अपनी पत्नी को मारना है, और या फिर अचानक झगड़ा हुआ है। तो पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले में उसकी तलाश जारी है, लेकिन उसी तरह उसके जो परिवार के लोगों ने इस पूरे मामले पर दहेज का यहाँ पर आरोप लगाया कि दहेज मांगता था या उत्पीड़न करता था, उसके साथ साथ मारपीट भी करता था। और शादी के बाद से ही ये सारी चीज़ें शुरू हो गई थी। बीच में एक बार कंप्लेंट भी की गई थी, कंप्लेंट करने के बाद दोनों पक्षों में राजीनामा हो गया था। उसके बाद फिर से वो लोग कोशिश कर रहे थे कि सही हालात होने, जाहिर है शादी 2023 में हुई थी, फरवरी के महीने में। उसके बाद कई बार कोशिशें की गई होंगी, लेकिन दीपक, क्या जानकारी में ये पता चल पाया है कि ये दोनों कहाँ के लिए निकले थे? क्योंकि जिस घटना का जिक्र आप कर रहे हैं, स्कूटी पर जा रहे थे, उसके बाद बीच में विवाद होता है, सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं, पता चल पाया कहाँ के लिए निकले थे दोनों पति पत्नी? देखिए, अभी तक जिस तरह से पूरे परिवार के लोग भी घर से भागे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं पुलिस भी इस सवालों का जवाब चाहिए पुलिस को भी। लेकिन ये आशंकाएं जरूर जताई जा रही हैं, क्योंकि जहां पर वो जा रहे थे घर से तकरीबन आधा किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी पर जो एलबीएस हॉस्पिटल है, लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल, वहां जा सकते हैं, ऐसे अनुमान यहाँ पर पुलिस को है। क्योंकि हो सकता है कि उसकी पत्नी की देर रात तबीयत खराब हुई हो, उसको लेकर जा रहा हो, या फिर कोई ना कोई वजह ऐसी थी, क्योंकि वहाँ से आगे जाने का सीक्वेंस पता नहीं चल पाया, क्योंकि वहीं पर जाकर आधे किलोमीटर पर उसने अपनी पत्नी को गोली मार दी, ऐसे आरोप लगे हैं। और वहीं दूसरी तरफ जो परिवार के लोग हैं मनीष भाटी के, वो भी पूरा घर छोड़कर चले गए हैं। तो कहीं ना कहीं पूरी प्लानिंग हो सकती है। जिस तरह से परिवार लड़की का आरोप लगा रहा है कि उनकी पूरी परिवार की मिलकर ये साजिश थी और इस पूरे हत्याकांड को अंजाम देने की प्लानिंग पहले से की गई थी, इस तरह के संगीन आरोप लगा रहे हैं। लेकिन पुलिस का ये कहना है कि जब तक मनीष भाटी नहीं मिल पाता, तब तक ये सारी चीज़ें अभी सवालों के दायरे में ही रहेंगी, क्योंकि कई सारे सवाल पुलिस को भी पूछने। लेकिन मनीष भाटी आखिर है कहाँ, इसको लेकर बड़ा चैलेंज बना हुआ है और पुलिस की कई टीमें उसको तलाश रही है। दीपक, सवाल तो ये भी उठ रहे हैं, जैसे उस महिला ने शिकायत प्रियंका ने दर्ज कराई थी कि शादी से पहले भी उनका कोई अफेयर था, और ये भी बात आ रही है कि वो अपनी पत्नी को बीच रास्ते से हटाकर दूसरी शादी ही करना चाहते थे। दीपक, देखिए, आरोप ये जरूर लगे हैं, क्योंकि अभी तक पुलिस का भी कहना है कि कई सारे पहलुओं पर उनकी जांच की जा रही है। क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर एक दिन पहले लड़की के भाई नितिन से हमारी बातचीत हुई थी, तो प्रियंका के भाई नितिन ने हमें ये बताया था कि वो काफ़ी सनकी था और साइको था, इस तरह की चीज़ें उसने बताई कि अचानक वो झगड़ पड़ता था, कई सारी चीज़ें ऐसी थी जिसको लेकर वो सब बोलना नहीं चाहते थे। और लेकिन सबसे खुलकर जो आरोप उन्होंने लगाया था, पहले भी मारपीट, प्रताड़ित करने और दहेज एक्ट को लेकर वो लगातार शुरू से ही इस तरह की कंप्लेंट दे चुके हैं दिल्ली पुलिस को भी, और इसको लेकर रजामंदी भी दोनों परिवारों के बीच में हुई थी। लेकिन अब जिस तरह से कई सवाल उठ रहे हैं, तो उन सारे सवालों का जवाब तभी मिल सकता है जब मनीष भाटी का पता चले कि मनीष भाटी आखिर कहाँ छिपा बैठा है, क्या दिल्ली में है या दिल्ली छोड़कर बाहर जा चुका है। क्योंकि वो एक तेज तर्रार यूनिट होती है, ATS, एंटी ऑटो थेफ्ट स्क्वाड, वहाँ पर वो पोस्टेड था और बतौर कांस्टेबल उसका जो इससे पहले का इतिहास रहा था। दीपक, ये जो आप जिक्र कर रहे हैं, जो वो पोस्टेड थे ATS में, तो मतलब ये जो घटना हुई है, जाहिर है अभी फिलहाल, तो क्या ये लगातार ऑफिस जा रहे थे, ऑफिस के इनके बिहेवियर में कोई बदलाव देखे गए, क्या ऐसा कुछ सामने आया है? देखिए, ऐसा कुछ सामने नहीं आया, क्योंकि हमने एक दिन पहले वहाँ पर तैनात एक कांस्टेबल से भी पूछताछ की थी। उनसे पूछा था कि क्या किसी तरह का बिहेवियर में कोई चेंज है, तो उन्होंने बोला कि ये खुद वो समझ नहीं पाए कि अचानक वो ऐसा कैसे कर सकता है। क्योंकि जिस तरह के आरोप मनीष भाटी पर लगे हैं, तो उस पूरे मामले पर उनका ये कहना था कि वो दिन में ही उससे मिले थे और उससे कोई ऐसी बात भी नहीं हुई और बिल्कुल कूल होकर वो मिला था और उसने कोई भी ऐसी समस्या से इनकार किया था। लेकिन जिस तरह से संगीन आरोप लगे हैं उसके ऊपर दहेज के, उसको लेकर उनके साथी भी हैरान है कि मनीष ऐसा कर सकता है, या इस तरह के आरोप जो उसके ऊपर हैं उसको लेकर हालांकि पड़ताल की बात है। लेकिन जिस तरह के संगीन आरोप लगाए हैं, उसके साथी भी उस पूरे इन आरोपों से हैरान है और उनका ये भी कहना था कि वो ऐसा कैसे कर सकता है कि अपनी पत्नी के साथ, हालांकि परिवार के बीच में किसके बीच में क्या चल रहा है इसको लेकर उसने भी ये बोला कि परिवार के बीच में अगर किसी के बीच में आपस में तनातनी होती है तो उसको लेकर बाहर किसी को पता नहीं चलता, और ऐसा हो सकता है कि मनीष के साथ भी हो रहा हो। तो इसलिए फिलहाल पुलिस की टीमें जो हैं इस पूरे मामले में तलाश कर रही हैं कि मनीष आखिर कहाँ छिपा बैठा है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, एक और लड़की ये
बलि चढ़ गई है दहेज की। और इन घटनाओं के बाद कहीं ना कहीं सवाल बहुत उठते हैं। ये तस्वीरें प्रियंका की हैं और अब लगातार ये तलाश की जा रही है कि किस तरीके से कितनी जल्दी मनीष को पकड़ लिया जाएगा। फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।